आइए अपने वचन अध्ययन की ओर बढ़ें। आइए असली वचन के विचार करने वाले हैं। You may all have witnessed how the Spirit of God was moving last night. आप लोगों ने देखा किस तरह परमेश्वर का आत्मा कल रात हमारे बीच काम कर रहा था। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I did not sing a song. मैंने गाना तक नहीं गाया, मैंने गाना तक नहीं गाया, गाना तक नहीं गाया। मैं गाना तक नहीं गाया है। आप थोड़ा नजदीक बैठो, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नजदीक, आप उधर में नजदीक है। आपको सुनने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रार्थना यार, I did not make anything to whip up your emotion. आप किसी को भी जोश दिलाने के लिए मैंने ऐसी कोई बात, कोई काम नहीं किया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। I told you the Spirit of God will work and you yourself will know it. मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आप काम करेगा और आप उसको खुद देखेंगे, अनुभव करेंगे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਚੱਖੋਗੇ। I said all of you quietly go out. मैंने कहा सब खामोशी से बाहर चले जाएं। और मैं क्या सब चुपचाप बाहर चले जाएं। I could have done, okay, let us sing a song. I could have done that. हम चाहिए तो मैं गाना गा सकता था, मैं बोल सकता था आइए अब हम मिलकर एक गाना गाएं। और चाहिए तो ਅਸੀਂ गीत गा, मैं कह सकता सी कि आओ ਆਪਾਂ मिल के गीत गाइए। We did not sing song also. हमने एक गाना तक नहीं गाया। ਅਸੀਂ एक गीत तक भी नहीं गाया। You have seen as the people started moving out, how the Spirit of God fell upon you people. और आपने खुद अपनी नजरों में देखा जैसे आप लोग बाहर गए, परमेश्वर का आत्मा कितने सामर्थ्य के साथ आप एक एक के ऊपर गिरा। और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ। No emotion, no singing, no electronic guitar, nothing. ना कोई जोश दिलाने वाला गाना है, ना कोई ढोल है, ना कोई बाजा बज रहा है, कुछ नहीं। ना कोई जोश भरने वास्ते गाना है, ना कोई गिटार है, ना कोई ढोल है और ना कोई वाजा बज रहा, कुछ भी नहीं है। I did not say start singing song. मैंने नहीं कहा कि आप लोग गाना गाना शुरू करें। मैं नहीं कहा कि ਅਸੀਂ गीत गाना शुरू करिए। I did not say keep clapping hands. मैंने नहीं कहा कि ताली बजाकर आराधना करो। मैं नहीं कहा कि ताड़ी बजा के आराधना करो। I just kept quiet. मैं चुपचाप बैठा रहा। मैं चुपचाप बैठा रहा। And you have seen how the Spirit of God was coming upon you mightily. और मैं देख रहा था परमेश्वर की आत्मा कितने सामर्थ्य के साथ आप एक एक के ऊपर उतर रही है। मैं वेख रहा सी कि पवित्र आत्मा बड़ी ही समर्था दे नाल ताडे विच एक एक दे उत्ते उतर रहा सी। Last night, even after, I think after 2 o'clock also people were worshiping here. और मैं समझता हूँ कल रात 2 बजे तक भी लोग आराधना कर रहे थे आत्मा में। मैं समझदा कि कल रात 2 बजे तक भी लोग आत्मा विच आराधना कर रहे सन। I thank God for the mighty move of the Holy Ghost. परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य काम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर दे आत्मा दे सामर्थ्य काम दे लई मैं परमेश्वर दा धन्यवाद देंदा हां। This may be our last convention. शायद ये हमारा आखिरी कन्वेंशन होगा। हो सकदा ए साडियां सभावां आखिरी सभावां होणगियां। If God permits, we will have again. अगर परमेश्वर अनुमति देगा तो जरूर हमारा अगला कन्वेंशन होगा। अगर परमेश्वर मंजूरी देवेगा तो जरूर अगले साल भी इसी तरह सभावां होणगियां। But in my spirit, I feel that this may be our last meeting. लेकिन मेरे को आत्मा में लगता है शायद ये हमारा आखिरी कन्वेंशन है। पर मैनू आत्मा विच लगदा है कि हो सकदा ये साडी आखिरी सालाना कन्वेंशन है। But we should be prepared for anything.
लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Now, immediately we are going to face certain things. तुरंत हमारे सामने कुछ बातें आने वाली हैं। ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। Many of the servants of God and the children of God are going to be publicly humiliated. बहुत तेरे प्रभु के दास और विश्वासियों को खुलेआम उनकी बेइज्जती की जाएगी। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਣਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Hired prostitutes will come and humiliate you publicly. भाड़े पर किराए पर लिए वेश्या आकर आप लोगों को खुलेआम बेइज्जती करेंगे। किराए पर लिए वेश्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। Hired prostitutes will come and tell stories against you. और किराए पर लिए हुए ये वेश्या आकर आपके बारे में खुलेआम कहानियां बताएंगे। ਔਰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕੰਜਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। खुलेआम कहानियां बताएंगे। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। They will make many stories. वो नई नई कहानियां आपके विषय में बनाएंगे। ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। So we should be wise as serpent and harmless as doves. इसलिए सर्प की तरह चतुर और कबूतर की तरह भोले रहना है। ਇਸ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Sexual scandal will spread. हमारे विषय में सेक्सुअल आरोप हमारे ऊपर आएगा। संभोग के विषय, हमारे आचरण के विषय गलत गलत बातें समाज में फैलाई जाएंगी। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। Therefore, the servants of God and children of God should be very careful. इसलिए प्रभु के दास लोग और विश्वासीगण बहुत ध्यान से जीना है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। We have freedom, हमें आजादी है, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, but that freedom should be used according to the guidance of the Holy Spirit. जो आजादी मिली है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार इस्तेमाल करना है। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। If you are speaking to a sister in one room, at that time you must use spiritual wisdom. जब आप एक बहन के साथ एक कमरे में बात करते हैं तो आपको आत्मिक समझ के साथ वो परिस्थिति में व्यवहार करना चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। Otherwise you will be caught in your own mistake. नहीं तो आपको आपकी ही गलती में पकड़ा जाएगा। ਨਹੀਂ तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। Then you may say, oh, it is blame coming on me. और फिर आप शायद गलती खुद करने के बाद आप बोलोगे नहीं जी मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और फिर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾयਦ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Some of you are weak in this area. आप में से कई लोग इस विषय में कमजोर हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। I want some of you publicly and privately also. मैंने आप में से कईयों को खुलेआम और व्यक्तिगत तौर पर भी चेतावनियां दिया है। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। But some of you are not free from that lust. लेकिन आप में से कई लोग अभी तक उस अभिलाषा से आजाद नहीं हुए ਪਰ हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। Your lust is expressed like the love of God. और आपकी ये जो अभिलाषा है ये परमेश्वर का प्यार का रूप लेकर काम करती है। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। You should know the difference between the lust in your body and the love of God. आपको अपने शरीर का मोह या अभिलाषा
और परमेश्वर के प्यार के बीच का फर्क अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Many people do not know the difference between the lust of the flesh and the true love. आप में से कईयों को शरीर की अभिलाषा और परमेश्वर का जो सही प्यार है इसके बीच का फर्क नहीं मालूम। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Because you do not know the difference between the lust and the flesh, if you hold a sister or a sister holds a brother, adultery takes place. इसलिए आपको ये दोनों मोह या शारीरिकता की अभिलाषा और परमेश्वर का प्यार का फर्क ना मालूम होने के कारण कोई भाई किसी बहन को पकड़ता है तो व्यभिचार का रूप बाद में ले लेता है। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Adultery is a spirit. व्यभिचार एक आत्मा है। ਵਿਭचार एक आत्मा है। But when that adultery spirit sees lust in you, it easily comes in and grips you. जब वो व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर अभिलाषा या मोह को देखता है तुरंत वो आत्मा आकर आपको अपने वश में कर लेता है। ਵਿਭचार एक आत्मा है। जब वो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। In my personal life, there are several incidents when the spirit of adultery comes. God gave me power to resist it with all power. मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितनी बार ये व्यभिचार की आत्मा मेरे सामने आई, मैंने उसे पहचाना और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ उस आत्मा से मैं लड़ा हूं। और मेरे निजी जीवन ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹਾਂ। How many times I resisted them and overcame them. और ऐसी परिस्थिति में कितने बार मैंने उसको सामना किया और उस पर जय पाया है। और ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। So servants of God, if you do not know the difference between love of God and the lust, you should flee from such sin. जब प्रभु के दास लोग इस बात को ध्यान रखें, यदि आपको मोह या अभिलाषा और परमेश्वर का प्यार का फर्क मालूम नहीं है तो आप ऐसी परिस्थिति जब आती है आप उधर से हट जाएं, Run away. उधर से आप भाग जाएं। और प्रभु ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। If you should remember, if there is 1% of lust in you, spirit of adultery will come. आप एक बात ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा अंश भी आपके अंदर अभिलाषा है तो व्यभिचार की आत्मा आपको अपने पकड़ में ले लेगी। और इस गल का ध्यान रखना है कि जेकर थोड़ा जिहा अंश भी ਤੁਹਾਡੇ अंदर अभिलाषा या शरीर की कामना है तो रामकारी की आत्मा उधरों ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗੀ। You have lust of the flesh in you and you behave badly and the people blame you, then don't say it is because of Jesus I am suffering this. आपके अंदर अभिलाषा है, मोह है और फिर व्यभिचार की आत्मा आपको पकड़ लेती है, आप कुछ करतूत कर बैठते हो, फिर बाद में ये ना बोलना मसीह के कारण मैं निंदा सहता हूं। और ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। So when Satan is preparing all these kinds of malicious things, we should be wise as serpent and harmless as doves. जब शैतान ऐसी चतुराई से ऐसे सब कार्यक्रम तैयार कर रहा है, हमारा कर्तव्य है सर्प की तरह चतुर और
कबूतर की तरह भोले रहना है। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। Satan also making plans to put dollar somewhere in you and to declare you that you are a foreign agent. और शैतान का ये भी चालाकी अगला कि आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ डॉलर का इंतजाम करा दे ताकि खुलेआम ये बात को प्रकट करे कि जी आप कोई विदेशी सरकार के एजेंट हो। तो शैतान ये भी चलाकी बना रहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਹਨ। Satan also will plan drugs. और शैतान आपके घर में या आपके जेब में कहीं भी नशा की पदार्थें भी रख सकता है। और शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Brother Jacob from Delhi, who is publishing Tortured for Christ, his name is Jacob. भाई जेकब जो दिल्ली में मसीह के लिए सताओ बोलकर जो पत्रिका छापते हैं, भाई जेकब जो दिल्ली में रहते हैं, ਭਾਈ ਜੇਕਬ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰਿਕਾ ਛਾਪਦੇ ਹਨ। That's Tortured for Christ. पत्रिका का नाम है मसीह के लिए सताया जाना। ਉਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ। He is connected with Richard Wurmbrand. उनका संबंध रिचार्ड वुम्ब्रैंड के साथ है। रिचार्ड वुम्ब्रैंड उसका जो संबंध है रिचार्ड वेम्ब्रैंड ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। He stays in Delhi. वो दिल्ली में रहते हैं। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। He met me in Hong Kong when I was coming from China. और जब मैं चीन से आ रहा था तब वो मुझे हांगकांग में मिले। और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। Then he told me one of his experience. तब उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव मेरे साथ बांटा। तद उसने अपने निजी जीवन का जो अनुभव सी मेरे नाल वंडिया। He was going to Saudi Arabia. वो सऊदी अरब जा रहे थे। वो सऊदी अरब जा रहा सी। When he landed up in Saudi Arabia, in his baggage they found out drugs packets. और जब वो सऊदी अरब में उतरे तो वहाँ के कस्टम्स ने उनके सामान में नशे की पदार्थें पाई। और जब वो सऊदी अरब जाके उतरे थे उधर दे जेड़े गाहक सन उन्होंने उसके सामान विच नशे दी चीज़ां रख दित्तियां। He was arrested in the customs. और कस्टम्स ने जब वो चीजें देखी तुरंत उनको पकड़ लिया। कस्टम ने जब वो चीज़ां वेखियां ते तुरंत उसनु फड़ लिया। Immediately through news media it was highlighted in the whole world. और पूरे संसार में वो चीज को प्रकाशित किया गया। और पूरे जगत विच उन्हां चीज़ां नु प्रकाश किया गया। Through BBC and through many a Christian preacher moving with drugs. और पत्रकारों में इंटरनेट में सब में फैलाया गया कि एक मसीह पादरी को नशा लेकर जाते हुए पकड़ा गया। और दुनिया के जिन्ने भी अखबार हैं सारे विच खबर लाई गई कि मसीह प्रचारक नु नशा बेचते हुए फड़या गया है। He was put in prison. उनको जेल में डाला गया। उसनु जेल विच बंद किया गया। Somehow some people decided to test his blood. तो कई अधिकारियों के मन में पता नहीं क्यों एक विचार आया कि जरा इसका खून तो जांच कर देखें। और कई अधिकारियों दे दिल विच पता नहीं कित्थों विचार आ गया कि ਇਹਦੇ खून दी जांच करके ता वेखिए। So when they tested his खून, they did not find positive, negative. और जब उनका खून जांचा तो उसमें कोई भी नशे का अंश नहीं है। और जब उसते खून दी जांच पड़ताल की गई उसदे विचों कोई भी नशे दा अंश नहीं लभा। He was released. उनको छोड़ दिया। उसनु छाड़ दिता गया। But before that the whole world came to know that he was traveling with drugs. लेकिन सारी दुनिया को ये संदेश मिल गया कि वो नशा का चीजें लेकर जा रहे हैं। और सारी दुनिया नु इस गल दा पता लग गया कि वो नशे दी चीज़ां लेके जा रहा सी। But no newspaper published that his blood was tested, he was released. लेकिन किसी पत्रिका ने ये संदेश नहीं छापा कि उनका खून का जांच किया गया था और उन्हें उनमें कोई गलती नहीं थी, उनको छोड़ दिया, किसी ने प्रकाशित नहीं किया। और किसी भी अखबार या पत्रिका ने एक खबर नहीं छापी कि उसके खून की जांच पड़ताल करते वक्त उसके खून विचों थोड़ा भी नशे के अंश नहीं मिले।
No, they did not publish that he was released. और उनको छोड़ दिया करके भी किसी समाचार पत्र ने छापा नहीं, उनको छोड़ दिया है करके किसी ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਗਈ। The first news published, Jacob is caught with drugs. समाचार पत्र तुरंत प्रकाशित कर दिए, जेकब जो प्रभु का दास है, पादरी है, नशा लेकर जाते हुए पकड़ा गया। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਬ ਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Many servants of God are going to be murdered. बहुत तेरे प्रभु के दासों को आने वाले दिनों में कत्ल किया जाएगा। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Many of the servants of God will disappear. बहुत तेरे प्रभुओं के दासों का नाम निशान नहीं मिलेगा, मालूम ही नहीं चलेगा वो गए किधर। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। So difficult days are before us. इसलिए हमारे सामने के जो दिन हैं कष्ट भरे मुश्किल के दिन हैं। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦਿਨ ਹਨ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਭਰੇ ਦਿਨ ਹਨ। So we must be prepared. इसलिए हमें तैयार रहना है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Satan has clearly said, now the only step I have to take is persecution, destroy all of you. इसलिए शैतान ने खुलेआम कहा है, अब मेरे पास एक ही चारा है, आपको जान से मारना। शैतान ने ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। Hallelujah. So brothers, sisters, be ready to pay the price. इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में कीमत देने के लिए तैयार रहें। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। This is not the time for a good family life. अब समय नहीं है कि हम एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताएं। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। Now is the time for the pastors to become pilgrims. अब समय आ गया प्रभु के दासों को मुसाफिर बनकर, परदेशी बनकर रहना है। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Tomorrow I'll explain more about it. और in the workers conference. कल वर्कर्स मीटिंग में मैं उसका और विवरण दूंगा। ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। I thank God for Pastor Surjit, who has already sold all his property and became a pilgrim. मैं प्रभु का दास सुरजीत के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और मुसाफिर बन गए हैं। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। His wife was willing and his son was slightly hesitating. उनकी पत्नी तैयार थी, लेकिन बेटे के दिल में थोड़ी कुछ बातें थी। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। The property we earned before he came for ministry. और वो जो संपत्ति थी वो सेवा में निकलने के पहले की संपत्ति थी। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। You know, he talked with his son also and made him to understand, and they sold all what they had. उन्होंने अपने बेटे से बात किया और जो कुछ था सब कुछ उन्होंने बेच डाला। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। And he became a pilgrim. और वो एक मुसाफिर बन गए। ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। I thank God for giving him such a revelation. और परमेश्वर ने उनको दिया प्रकाश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Now is the time for the servants of God to become pilgrim. अब प्रभु के दासों का समय आ गया कि एक मुसाफिर बनकर रहे। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। So in the morning, while I was preparing the message, especially immediately the burden of the Lord came to me about brother Chopra's family. और आज सुबह मैं वचन जब तैयार कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर मिस्टर चोपड़ा के विषय एक बोझ दिया।
आज सुबह जो मैं प्रार्थना ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ। Immediately the spiritual thought began to come into my mind like this. और मेरे अंदर आत्मिक विचार इस प्रकार आने लगे। मेरे अंदर आत्मिक विचार इस तरह आने लगे। Now his two daughters are married and all the two daughters are having problem. अब उनकी दो बेटियों का शादी हो चुका और दोनों के परिवार में समस्याएं हैं। और ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। Mr. Chopra and Mrs. Chopra thinks that somehow God will settle that problem and they will lead a happy life. मिस्टर चोपड़ा और सिस्टर चोपड़ा इसी आशा लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो ये समस्या का अंत होगा और परिवार में आराम से वो रहेंगे। और श्रीमान चोपड़ा साहब श्रीमती चोपड़ा जो है इसे आशा दे नाल बैठे होंगे कि किते ना किते ता इस समस्या जड़ी हल होगी फिर बड़े आराम दे नाल रहांगे। But I think it's going to be worse. लेकिन मेरा विचार है अभी परिस्थिति अच्छी है, शायद आने वाले दिनों में और बिगड़ेगी। पर मेरा विचार है अजे हालात फिर भी ठीक है, आने वाले दिनों विच होर भी बिगड़ सकते हैं। There may come a time both the daughters coming back and staying with Mr. Chopra. समय शायद आ जाएगा, दोनों बेटियां आ जाएंगे और अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। दोनों बेटियां वापस आकर अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। और दोवें बेटियां वापस आके अपने माँ प्यो दे नाल ही रहनगियां। Then what will be the condition of Mr. Chopra? उस ऐसी परिस्थिति में मिस्टर चोपड़ा का क्या हालत होगा? और एहो जी हालत विच मिस्टर चोपड़ा दा की हाल होवेगा? Suddenly these thoughts came into my mind in this morning when I was preparing the word of God. मुझे नहीं मालूम क्यों आज सुबह वचन तैयार कर रहा था, अचानक मेरे मन में ऐसे विचार आए। और मैनू नहीं पता आज सवेरे जब वचन तैयार कर रहा सी क्यों मेरे मन विच ये विचार आया। Brother Chopra can have two options. अब मिस्टर चोपड़ा के सामने दो चारा है। हुण मिस्टर चोपड़ा दे सामने दो चारे हैं। Number one is thank God for all the problem and become a preacher, becoming a witnesser, witnessing the Lord. पहला चारा है हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अब खामोश ना रहते हुए प्रचार का काम शुरू करें। और पहला चारा है कि हर हालत दे लिए परमेश्वर दा धन्यवाद देंदे हुए प्रचार करना शुरू करे। What is there in the married life? अभी पारिवारिक शादीशुदा जिंदगी में क्या रखा हुआ है? हुण परिवार की या शादीशुदा जीवन विच की रखा हुआ है? He comes out and tell in your children are settled, but they are settled only for a few years. Afterwards they are going to hell. अब वो थोड़ी देर के लिए तो उनको शादी करके सेटल किया, लेकिन सेटल कितनी देर के लिए? वो तो नरक की आग जा रहे हैं। तानू थोड़ी देर वास्ते प्रभु ने शादी करके सेटल किया, तानू थोड़ी देर वास्ते प्रभु ने शादी करके जो है। No. Say, please tell correctly. आप थोड़ा सा यीशु के लोग क्या आपका कान में क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? Please understand well. इस बात को अच्छी तरह समझे, इस गल नू चंगी तरह समझिए। Both the daughters have come back and staying with Mr. Chopra. दोनों बेटियां वापस आ गए और मिस्टर चोपड़ा के साथ रहते हैं। और दोवें बेटियां वापस आके मिस्टर चोपड़ा दे नाल रहिंदियां हन। Think like that. और समझिए ऐसी परिस्थिति बन गई। समझिए, Please understand well. इस बात को अच्छी तरह समझे, इस गल नू चंगी तरह समझिए। Both the daughters have come back and staying with Mr. Chopra. दोनों बेटियां वापस आ गए और मिस्टर चोपड़ा के साथ रहते हैं। और दोवें बेटियां वापस आके मिस्टर चोपड़ा दे नाल रहिंदियां हन। Think like that. और समझिए ऐसी परिस्थिति बन गई। समझिए कि ऐहो जे हालात बन गए। All the relatives turning against Mr. Chopra because you have followed Christ. This has happened. और सारे इनके रिश्तेदार इनके खिलाफ उंगली उठाते कि तुमने यीशु मसीह के ऊपर माना है, विश्वास किया, इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई। हुण सारे रिश्तेदार भैन भरा इस ते उत्ते उंगल उठा रहे हैं कि तू यीशु मसीह नू मन्निया तां ही ऐहो जे हालात बन गए।
Then Mr. Chopra, Mrs. Chopra and Gaurav and two sisters sitting together, clapping hands and singing and praising God and worshipping God. और उस समय मिस्टर चोपड़ा और मिसेस चोपड़ा, गौरव और दोनों बहनें मिलकर इकट्ठे मिलकर ताली बजाकर गाना गाकर परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं Worshipping God. और प्रभु की आराधना करते हैं। उस समय मिस्टर चोपड़ा ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। When they see these people worshipping God and their face is shining, that will become a testimony for others. और जब इनको ऐसी परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए देखते हैं, खुश देखते हैं, वो अपने आप ही अपने रिश्तेदारों के बीच में, समाज के बीच में एक गवाही बन जाती है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Then brother Chopra rise up and gives the testimony. और अब उसके बीच में भाई चोपड़ा खड़े होकर गवाही देते हैं। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚੋਪੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। What is there in the married life? एक शादीशुदा जिंदगी में क्या रखा हुआ है? और एक शादीशुदा जिंदगी ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? Oh, have little joy, have some children and then quarrel. थोड़ा सा, थोड़े दिन की खुशी, फिर थोड़े बच्चे पैदा हो गए और फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मरने दिन तक। और थोड़े दिन की खुशी, फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर उस तो बाद आपस में लड़ाई झगड़ा। Then go to hell. और उसके बाद नरक की आग में जाना। उस तो बाद नरक दी आग में जाना। Look at our family. हमारे परिवार को देखें, साडे परिवार नु देखिए, Though their husband have forsaken them, बेशक मेरी बेटियों के पतियों ने उनको छोड़ दिया है, और बेशक मेरिया बेटियां नु उन्हां दे पतियां ने छड़ दिता है, look at their face. लेकिन इनका मुंह जरा देखें पर इसका मुंह जरा वेखिए। Ask them what is their experience. और उनसे पूछे ऐसी परिस्थिति में इनका अनुभव क्या है। और एहो जी हालत विच इसका तजर्बा की है? Are they crying? क्या मेरी बेटियां रो रही हैं? कि मेरिया बेटियां रो रही हन? Are we going to some court to solve this problem? क्या हम किसी कचहरी में जाकर मदद की दुहार लगा रहे हैं? और कि असी अदालत विच जाके कोई मदद लई पुकार कर रहे We हैं? are rejoicing in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद कर रहे हैं। असी परमेश्वर दी मौजूदगी विच आनंद उठा रहे हैं। Through this problem we have come closer to God. इस समस्या के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आ गए हैं। इस समस्या के द्वारा परमेश्वर दे लागे आ गए हैं। Now God is in this house. अब परमेश्वर हमारे इस घर में रहता है। और परमेश्वर साडे घर विच रहंदा है। Then God is in me. अब परमेश्वर मेरे अंदर है। और परमेश्वर मेरे अंदर है। This testimony he can give. वो ये गवाही दे सकते हैं। वो एक गवाही दे सकते हैं। Another option, दूसरा चारा क्या है? दूसरा चारा की है? get disappointed. निराश हो जाएं, उदास हो जाएं। Why I followed Jesus Christ? यीशु के पीछे चलकर फायदा क्या है? यीशु दे पीछे चलन दा फायदा की है? What all I had, everything destroyed. जो कुछ मेरा था सारा बर्बाद हो गया। जो कुछ मिला सी सारा बर्बाद हो गया। My position is gone. मेरा समाज में जो दर्जा था वो भी गया। जड़ा मेरा बरादरी विच दर्जा सी वो भी गया। The respect in the society is gone. समाज में मैं जो आदर मिलता था वो भी गया। जो बरादरी विच आदर मिलता सी वो भी खत्म हो गया। Now I am nowhere. अब तो ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। हुण मैं ना था इधर जोगा रहा ते ना उधर जोगा रहा। I just said about Chopra, this is going to be an experience of many of you. अब तो मिस्टर चोपड़ा के बारे में ही कहा है, आने वाले दिनों में आप में से बहुतों का यही गवाही होने वाला है। और अजे तक तानू मिस्टर चोपड़ा दे बारे क्या है, आने वाले दिनों विच बहुतियां दी इसे तरह गवाही होण जा रही है। Be prepared to be a stranger. एक मुसाफिर, एक परदेशी बनने की तैयारी कर लो। एक मुसाफिर ते परदेसी बनने की तैयारी कर लो। God is going to shake your well set up. आपका अच्छा आराम के जिंदगी को परमेश्वर बुनियाद से हिलाने जा रहा है। ताड़ी आराम दी अच्छी जिंदगी दी जो बुनियाद है उसनु परमेश्वर बुनियाद तो हिलाउण जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God said, when God brought this thought, then the Lord said, son, tell them that I am going to destroy the nest of your pastors and the believers. और जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था और जब when God put the thoughts of और Mr. Chopra, मिस्टर चोपड़ा का विचार मेरे अंदर प्रभु की आत्मा ने दिया,
तब तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि लोगों को बता दे कि मैं तेरे पासबानों का और कई विश्वासियों के घोंसले को तोड़ने जा रहा हूं। और जब मैं वचन तैयार कर रहा हूं, प्रभु दे आत्मा ने मैनू मिस्टर चोपड़े दे बारे दस्या, तब प्रभु दे आत्मा ने मैनू आख्या कि मैं लोकां नू दस दे कि मैं तेरे पास्टरां दा, तेरे विश्वासियां दा, बहुतियां दा जिहड़ा घोंसला है वो तोड़न जा रहा हां। Pastors and believers. पास्टरों का और विश्वासियों का घोंसला तोड़ने जा रहा हूं। पास्टर अते विश्वासियां दा जिहड़ा घोंसला आलना है उस नू तोड़न जा रहा हां। Ghosla. How many of you heard that? आप में से कितनों को ये बात सुनाई दिया, समझ में आया? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? First, God brought the thought about Mr. Chopra into my mind. पहले परमेश्वर ने मिस्टर चोपड़ा का विचार मेरे मन में लाया। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। Then, like a chain, He brought so many things. और फिर एक के बाद एक जंजीर की तरह श्रृंखला के पीछे श्रृंखला एक एक बातें आ गई। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। Some of your cars are going to be stolen. आप में से कईयों की जो गाड़ियां हैं ना चोरी हो जाएगी। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Your scooter will be stolen. आपकी स्कूटर चोरी हो जाएगी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Thieves are going to break up in your house and come and take up your fridges and radios and television sets. चोर आपके घर आएंगे और आपके फ्रिज, आपकी टीवी और आपके बड़ी कीमती चीजें गायब। ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫ੍ਰਿਜ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, जो भी स्टीरियो है सारा चुक के ले जाएंगे। I am prophesying in the Spirit of God. मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं आत्मा विच नबूवत कर रहा हूं। Very soon you are going to see it. ये जो बातें आप सुन रहे हो, आने वाले दिनों में आप इन चीजों को देखोगे। ये गल्लां जेड़ियां तुसी सुन रहे हो, आने वाले दिनां विच तुसी अखीं वेखोगे। Because you have to leave this place. क्योंकि ये संसार छोड़कर जाना है। क्योंकि इस संसार नू छड्ड के जाना है। Your nest has to be disturbed. उसके पहले आपके घोंसले को तोड़ना है। उस तो पहला ताड़े आलणियां नू तोड़ना है। Unless your nests are destroyed, you will not get ready. जब तक आपका घोंसला नहीं टूटता तब तक आप जाने की तैयारी नहीं करोगे। जिन्नी देर तक ताड़ा आलना नहीं टूटेगा उन्नी देर तक तुसी जान दी तैयारी नहीं करोगे। Get ready. तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। Some of your beautiful sisters are going to be molested. आपकी कई खूबसूरत बहनों का बलात्कार होगा। और ताड़ियां कई खूबसूरत भैणां दे नाल बलात्कार किया जाएगा। Get ready. उसके लिए ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाओ। ऐहो जे हालातां दे लिए तैयार हो। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। You come and sit here. You need an anointing. Come here. इनको तोड़ा दो। परपुरी कम है। प्रभु तेरे दास को परपुरी दे। तर्जुमा करने के लिए परपुरी दे। परपुरी दे। बैठो। Some of your beautiful children are going to be kidnapped. आपके खूबसूरत बच्चों को आने वाले दिनों में लोग पकड़ के ले जाएंगे, अपहरण करेंगे। किडनैप करने जाएंगे। अपहरण, किडनैप कर लेंगे। और ताड़े जेड़े खूबसूरत बच्चे हैं आने वाले दिनों में लोग उन्हां नू अगवा करके ले जाएंगे। From the schools they are going to be kidnapped. आपके बच्चों को स्कूल से ही अगवा करके ले जाएंगे। और ताड़े बच्चों नू स्कूल तो ही अगवा करके ले जाएंगे। Get ready. उस परिस्थिति के लिए तैयार हो जाएं। उस उन हालातां दे लिए तैयार हो जाइए। Some people are coming to break into your house and put idols, establish idols. कई लोग आपके घरों के अंदर आकर मूर्तियों को स्थापित करने जा रहे हैं। कई लोग ताड़े घरां दे विच आके मूर्तियां नू स्थापित करने वास्ते जा रहे हैं। Get ready. उस परिस्थिति के लिए तैयार हो जाओ। उस उन हालातां दा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। We will not see many of the servants of God. आज जो आप बहुत तेरे प्रभु के दासों को जो आप देख रहे हैं, आने वाले दिनों में आप इनमें से कईयों को नहीं देख पाएंगे। और जिन्ना तुसी प्रभु दे दासां नू वेख रहे हो, आने वाले दिनां विचों इन्हां विचों बहुतां नू तुसी नहीं वेख सकोगे। Kneel down.
for a special anointing from the Lord. घुटना टेक लें परमेश्वर से एक विशेष अभिषेक के लिए। गोटे टेकिए, परमेश्वर तो एक खास मस्सा पाइए। To face this situation, kneel down and get a special anointing. इस परिस्थिति को सामना करने के लिए, एक नए अभिषेक के लिए आप घुटने टेक लें। इस इन हालातां ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਈਏ। ये गाने का शब्द आपके अंदर में पहुंचे। सियोन का यात्री हूं, 179 शुरू करें। यीशु पर आश्रित हो जाता हो कलवरी की राह में, सियोन का यात्री हो यीशु पर आश्रित हो जाता हो कलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं संसारे कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसारे कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का था देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करो क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करो क्यों प्यार। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हो कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हो कलवरी की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। ठोकरें मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। है गवाहों का समूह मेरे चारों, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। है गवाहों का समूह मेरे चारों, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। मोह से
से नाता अपना तोड़कर आगे बढ़ता यीशु को मैं ताक कर। मोह से पाप से नाता अपना तोड़कर आगे बढ़ता यीशु को मैं ताक कर। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभी प्रार्थना करूंगा।